Good morning, student. Today I would be beginning with question number 46, and question number 46 is saying, on selling a tea set at 5% loss and lemon set at 15% gain, a crockery seller gains ₹7. तो उसने यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी गई है, एक टी सेट की और लेमन सेट की। तो पहली बार में उसने क्या करा, 5% का लॉस लिया टी परसेंट पर, और लेमन सेट में उसको 15% का गेन हुआ है। टी सेट में 5% का लॉस और लेमन सेट में 15% का गेन, और उसके साथ ही साथ क्रॉकरी सेलर जो था उसको कितने रुपए का गेन हुआ, टोटल ₹7 का। इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड लेमन सेट एट 10% गेन, ही गेन्स ₹13। वो कह रहा है अगर उसने टी सेट को 5% के गेन में बेचा और लेमन सेट को 10% की गेन में बेचा तो उसको टोटल गेन ₹13 का होना है। देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच टी सेट एंड द लेमन सेट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट एंड दी लेमन सेट। तो मैंने इसी चीज को लेट कर दिया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टी सेट बी एक्स एंड दैट ऑफ अ लेमन सेट बी वाई। इफ ही सेल्स अ टी सेट एट 5% लॉस एंड द लेमन सेट एट 15% गेन, तो वही वाला फॉर्मूला जो आपको बताया था, लॉस ऑन अ टी सेट मतलब 5% मतलब 5/100 इंटू एक्स, मतलब 5% मतलब 5/100 इंटू एक्स, दैट इज 5x/100। गेन ऑन अ लेमन सेट इट मीन्स गेन कितने परसेंट का था, 15% का, तो 15/100 इंटू वाई, दैट इज 15y/100। अब आपको पता है गेन में से लॉस माइनस कर देंगे तो इतने का ही तो उसको टोटल गेन हुआ है। तो 15y/100 माइनस 5x/100 इज इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन उसने क्या बोला, इफ ही सेल्स अ टी सेट एट 5% गेन एंड लेमन सेट एट 10% गेन, देन द टोटल गेन इज ₹13। तो अब की बार क्या है, 5% गेन मीन्स 5/100 इंटू एक्स, एंड लेमन सेट कितने का है, 10% गेन का, तो 10/100 इंटू वाई बिकॉज इट इज अ लेमन सेट इक्वल्स टू 13। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। After this, I found question number 48 as an important question, and 48 question is saying a number consists of 2 digits whose sum is 9. तो 2 डिजिट की बात करी गई है। A number consists of 2 digit whose sum is 9। ये आपकी केस 1 है। तो 2 डिजिट कौन कौन सी डिजिट होती है, एक x होती है एक y, और उसका सम क्या बताया गया 9, तो x + y = 9। फिर उसके क्वेश्चन के आगे कह रहा है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट चेंज देयर प्लेसेस। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यहाँ पे नंबर क्या है 10x + y, क्योंकि 2 डिजिट की बात करी गई है। तो इफ 27 इज एडेड टू द नंबर मतलब 27 इज एडेड टू द 10x + y, सो व्हाट इज हैपनिंग, द डिजिट्स आर इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, तो 10y + x हो जाएगा इक्वल्स टू 10y + x। इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दिस question number 50 is important. A father's age is 3 times the sum of the ages of the 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. As per the question, let the father's age be x and the sum of the present ages of his son be y. जो भी उसके 2 सन थे उनके सम को हमने क्या लेट कर लिया, y। सो आफ्टर दिस केस फर्स्ट क्या है, अ फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो मैंने क्वेश्चन में ही लेट करा है कि फादर की जो एज है वो x है, पर सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर हुज एजेस, सम ऑफ देयर सन्स एजेस बी वाई। तो मैंने क्या कहा, मानो उसके 2 बच्चे हैं और उन दोनों के एजेस को हमने क्या लेट कर लिया, y। उन दोनों के एजेस को हमने क्या लेट कर लिया, y। तो पहले क्वेश्चन में क्या, पहला केस क्या है इसका, अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो फादर एज x थी, सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन y थी, तो फादर एज इज 3 times
तो आपको ये हमेशा मैंने आपको यही समझाया है, जब कभी भी एज के क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन संभाल के पढ़ना होता है, क्योंकि फादर तो ऑलरेडी बच्चों से 3 गुना बड़े हैं, तो क्या हम इसकी एज में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कि सन्स की एज में? तो ऑब्वियसली अगर दो चीज़ों को इक्वल करना है तो मुझे पता है कि मुझे y में 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी तो वो इक्वल टू होंगे एक दूसरे के। देन आफ्टर प्रोसीडिंग फर्दर, आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद, तो मैंने फादर एज विल बी x+5 और सन्स एज विल बी y+5 फॉर द फर्स्ट चाइल्ड एंड अगेन +5 फॉर द अनदर चाइल्ड, सो y+10। तो सेकेंड केस कह रहा है आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। हिज एज मतलब फादर्स एज विल बी 2 times, तो 5 साल बाद जो फादर की एज होगी वो 2 गुना होगी अपने बच्चों की एजेस से। तो फादर एज कितना हो गया x+5, तो मैंने x+5 और 2 गुना होगी किसके? सन्स एज में। तो ऑब्वियसली मैं फादर की एज में तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगी, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किससे करवाया है? बच्चों की एज में। और हमने यहाँ पे y+10 कैसे आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि सन्स एज में फर्स्ट 5 years एक बच्चे के लिए होगा और दूसरा 5 साल दूसरे बच्चे के लिए, इसलिए y+10 लिया है। उसके बाद आगे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आई डोंट नीड टू टेल द फर्दर। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 51 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 squares इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। मैंने क्या करा, लेट द साइड्स ऑफ 1 square बी x एंड अनदर स्क्वायर बी y। यहाँ पे 2 स्क्वायर्स की बात करी गई है। एक स्क्वायर के साइड को मैंने x ले लिया, तो मतलब सब जगह x हो जाएगा, और एक स्क्वायर को y ले लिया तो हर जगह क्या हो जाएगा? y। सारी साइड स्क्वायर्स में बराबर होती है। तो क्वेश्चन पहला जो केस है क्वेश्चन में वो क्या है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 squares इज 640 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो x² हो जाएगा, और इस वाले का एरिया निकालेंगे तो y² हो जाएगा। तो x² + y² इज इक्वल्स टू 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64, डिफरेंस है मतलब 4x पहले वाले का हो जाएगा और 4y दूसरा, तो डिफरेंस है मतलब माइनस का साइन आएगा, तो 4x - 5y इज इक्वल्स टू 64 मीटर एंड यू विल गेट द आंसर। After this, question number 53 was important. A chemist has one solution containing 50% acid and a second one containing 25% acid. How much of each should be used to make 10 liters of a 40% acidic solution? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना था, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है एंड अ बिट इम्पोर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया था कि एक केमिस्ट की दुकान है, उसके पास एक टाइप का सोल्यूशन है जिसमें 50% एसिडिक है और दूसरे में 25% एसिड है। तो कह रहा है वो दोनों मतलब अगर हमें कोई एसिडिक सोल्यूशन बनाना है 40% का, तो हमें दोनों के 50% वाले एसिड से भी कुछ डालना है और 25% वाले एसिड को भी डालना है। तो कितने उसको डालने से हमें 10 लीटर का 40% एसिडिक सोल्यूशन बनाना है। तो मैंने कहा कि 50% का एसिडिक सोल्यूशन हमने x लीटर ले लिया और 25% का सोल्यूशन हमने y लीटर ले लिया। तो हमें x लीटर और y लीटर मतलब जब अगर हम x लीटर और y लीटर को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना लीटर बनाना था? 10 लीटर बनाना है। ये क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें कितना 50% की कोई चीज़ है और एक 25% की चीज़ है। इन दोनों को मिला के एक मुझे 40% की कोई चीज़ बनानी है। एक 50% एसिडिक सोल्यूशन है और एक 25% एसिडिक सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50% एसिडिक सोल्यूशन कितना डालें और 25% कितना डालें जिससे हमें 40% का एसिडिक सोल्यूशन मिल जाए। तो मैंने कहा कि x लीटर का आपने 50% डाल दिया और y लीटर का आपने 25% डाल दिया, तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा? हमें टोटल 10 लीटर बनाना है, 40% एसिडिक सोल्यूशन बनना है। कितने लीटर बनना है? टोटल 10 लीटर। तो मैंने कहा आपने x + y = 10 हो गया। फिर मैंने कहा 50% एसिडिक सोल्यूशन किसका डाल दो? x लीटर डाल दो 50% का, y क्वांटिटी में 25% लीटर डाल दो, तो 50 of x/100 + 25 y/100, 40
अपॉन 100 इंटू 10। क्यों ये मैं 10 कर रही हूँ? क्योंकि मुझे 40% का 10 लीटर चाहिए और 50% का कितना चाहिए? x लीटर चाहिए और 25% का कितना चाहिए? y% चाहिए। तो मैंने वही करा 50 अपॉन 100 इंटू x, 25 अपॉन 100 इंटू y इज इक्वल टू 40% इंटू 10। तो आप दोनों सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए, मुझे नहीं लगता आपको इम्पोर्टेंट है। सो होमवर्क फॉर टुडे इज 46 to 58 क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। उसमें कोई भी डाउट हो यू आर फ्री टू कॉल। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।